नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार अंगराज कर्ण को युद्ध से पहले सपने में कई प्रकार के विचित्र संकेत मिले थे। कर्ण जानते थे कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से अधिक किसी अन्य को पता नहीं होगा। तब वे भगवान श्री कृष्ण से अपने सपनों के अर्थ जानने के लिए उनके पास चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दिखाई देने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में कर्ण को बताया था। जब भी जीवन में अच्छा और बुरा समय आने वाला होता है, तो मनुष्य को सपनों के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। सपने में दिखाई देने वाली चीजें, जानवर अथवा मनुष्य आदि का अलग अलग महत्व होता है। सपने में कुछ जानवरों का दिखाई देना शुभ होता है, तो वही कुछ जानवर सपने में दिखाई देने से अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। सपने में मनुष्य कभी अपने मृत परिजनों को देखता है, तो कभी वह अपने किसी जीवित परिजन की मृत्यु देख लेता है। सपनों के माध्यम से मनुष्य भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सपनों को भूत तथा भविष्य का आईना कहा जाता है। सपने मनुष्य को उसके ऊपर आने वाले किसी संकट के बारे में पहले ही सूचित करते हैं, अथवा भविष्य में मिलने वाले शुभ फलों के संकेत भी देते हैं। इसीलिए मनुष्य को उसके द्वारा देखे गए सपनों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, अलग अलग समय पर देखे गए सपनों का महत्व भी अलग होता है। सुबह को अथवा रात्रि में देखे गए सपनों के फलों की अवधि भी निश्चित की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों का फल शीघ्र प्राप्त होता है, तो वही रात्रि के पहले प्रहर में देखे गए सपनों का फल दीर्घ काल के बाद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को शुभ सपनों को देखने के बाद इसके बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सपनों को मंत्रों के समान ही गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा सपनों का फल भी नष्ट हो जाता है। शुभ सपने दिखाई देने पर मनुष्य को फिर से सोना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका फल तुरंत नष्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं सपने से मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहला संकेत, जो व्यक्ति सपने में स्वयं को फल तथा फूल खाते हुए देखता है, उसके आंगन में देवी लक्ष्मी पधारती है, अर्थात वह व्यक्ति धन संपत्ति प्राप्त करता है। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति सपने में कोई सुवर्ण के आभूषण धारण की हुई और लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री को देखता है, अथवा स्वयं को किसी लाल वस्त्र धारण की हुई स्त्री के रूप में देखता है, तो यह संकेत है कि उसके घर में साक्षात देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। उसे अतुल धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तीसरा संकेत, अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी खाई में गिरने लगता है और फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है और वह जीवित खड़ा हो जाता है, तो उसकी बुद्धि निर्मल होती है और वह धन धान्य प्राप्त करता है। चौथा संकेत, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कोई लाल फूल अथवा पीला फूल देता है, तो उसे धन लाभ होता है। पांचवा संकेत, जो व्यक्ति सपने में शोक करता है अथवा सपने में किसी की मृत्यु देखता है एवं लोगों को रोते हुए देखता है, तो वह चारों दिशाओं से सुखों से घिर जाता है, अर्थात उसे सभी दिशाओं से सुख सफलता मिलने लगती है। छठा संकेत, जो व्यक्ति सपने में तेज होती हुई बारिश को देखता है अथवा धधकती हुई अग्नि देखता है, तो लक्ष्मी उसके वश में होती है, अर्थात उसके पास अचानक ही हर तरफ से धन आने लगता है। सातवां संकेत, जो व्यक्ति सपने में माता पिता, देवता तथा साधु महात्माओं को नमस्कार करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। आठवां संकेत, जो व्यक्ति सपने में इंद्रधनुष्य को देखता है अथवा सूर्य देव का रथ देखता है या फिर सपने में भगवान शिव के मंदिर के दर्शन करता है, तो उसके धन में वृद्धि होती है। नौवां संकेत, जो मनुष्य सपने में अपने हाथ में ध्वज लिए देखता है अथवा उसकी नाभि में किसी लता अथवा पौधे को उत्पन्न होते हुआ देखता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है,
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 10वां संकेत, जिसे सपने में शंख दिखाई देता है अथवा सपने में स्वस्तिक का निशान दिखाई देता है तो उसे उसके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में शुभ सपनों के फलों के बारे में बताया है। अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो उन्हें गुप्त रखें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।